छींचड़े अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उतना साफ दूध आ गया। देखिए देखिए दूध साफ हो गया। करेंगे डिज्नी की मिल्किंग और आपको दिखाता हूँ कि थनैला होने के बाद क्या स्थिति है दूध की। यही काम अगर मैं कोई बंदा रख लूं और कोई भी व्यक्ति डेयरी करता है और सोचता है कि मैं एक आध आदमी रख लूंगा वो करेगा, तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ना उनको कोई समझ सकता आपसे ज्यादा। और चलिए नापते हैं दोस्तों कितना दूध दिया डिज्नी ने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जदीप मिश्रा है और दोस्तों आज है 5 मई और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं हूँ नीचे अपनी गायों के पास। और ज्योति मुझसे लगभग 15-20 मिनट पहले आ गई थी, तो यहाँ सफाई कर दी है। मैं गोबर उठाऊंगा और हमारा सिम्बा भी घूम के आ गया है। और दोस्तों सारी गाय बैठी हुई है, सिर्फ एक डेजी है जो खड़ी हुई है, क्योंकि डेजी को देख लिया डेजी ने 3 बेल जो मैं अभी उठा के लेके आया हूँ, तो ये बेल खाएगी। अब ये देखिए बढ़िया पक चुके हैं बेल, तो अब डेजी को खिलाएंगे बेल। और दोस्तों इस वक्त एक प्राकृतिक झरना जो हमारे यहाँ घर के पास ही है, ये पीछे वाले भैया है हमारे, उनकी टंकी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा सा माहौल दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे झरना गिर रहा हो। देखिए आप, वाह, कल कल की आवाज, सुंदर सा माहौल, वातावरण और साथ साथ में कल झरने की आवाज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और कल दोस्तों मैंने कुछ कमेंट देखे हमारे भाइयों के, उन्होंने कहा कि भैया आपके चेहरे पे वो स्माइल नहीं है। अब क्या आपको बताऊं कि भाई देखो चैनल चला गया मेरा, तो इस बात से दुख तो हुआ है मुझे। और इतनी मेहनत की थी मैंने और कैसे कैसे करके इतने मतलब बहुत समय दिया मैंने उस चैनल को, और उसके बाद अचानक से चला गया एक झटके में, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो फिर मुझे दुख तो हुआ ही दोस्तों। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोगों से मिलूं और विद स्माइल, अपनी खुशी चेहरे पे अच्छे से मुस्कान के साथ आप लोगों से बात करूं। लेकिन जो मेरे दिल से चाहने वाले भाई हैं और सभी लोग, तो वो लोग तो फील कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब फिलहाल खुश हूँ बहुत ज़्यादा। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से फिर से जुड़ पा रहा हूँ और आप लोग मुझे कैसे न कैसे करके कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार फिर से। और दोस्तों अभी फिलहाल करेंगे यहाँ की सफाई और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ सारा काम करने के बाद। तो चलिए, और कोई चेहरे पे गम नहीं नज़र आएगा, एक पूरी एनर्जी और बेहतरीन स्माइल नज़र आएगी हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो दोस्तों 7:30 बज चुके हैं और सफाई वगैरह सारी हो चुकी है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया सब कुछ। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कल शाम को जो मैंने डिज्नी की मिल्किंग की थी, 2.5 लीटर के आसपास दूध दिया था कल शाम को। और पिछले थन से जो छींचड़े आ रहे थे, जो थन में दिक्कत थी, उससे दूध भी ठीक ठाक आ रहा था। छींचड़े आ रहे थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तो आज मुझे कंडीशन ठीक लग रही है और मुझे उम्मीद है कि आज सुबह लगभग 3.5 लीटर के आसपास दूध देगी है। तो देखेंगे दोस्तों, आज मिल्किंग भी दिखाऊंगा आपको कि अभी कितना दे रही है डिज्नी इस बीमारी से उभरने के बाद। उभर रही है अभी तो फिलहाल, लेकिन फिर भी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जिस दिन ये तकलीफ हुई थी उसके अगले दिन तो दोस्तों इसने 1 लीटर दूध भी नहीं दिया था, लेकिन अभी डे बाई डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल अडर की, देखिए नसें वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं और तीनों थनों से दूध बढ़िया है। बस उस तरफ का जो पीछे वाला थन है उसमें दिक्कत है। तो आज करेंगे इसकी मिल्किंग आपके सामने और देखते हैं कैसी कंडीशन है। और जो किट का तीसरा पाउच चौथा पाउच देना था मुझे, वो दिया मैंने, चोकर में मिला के दिया, खली में मिला के दिया, सब करके दिया, लेकिन खाया नहीं। तो मैंने वो रख दिया हमारी डेजी को। डेजी खा रही है आराम से। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों सब अच्छे तरीके से खा रही हैं और लाली जो नखरे कर रही थी वो भी बंद कर दिए हैं। सानी बना रहा हूँ, अच्छे तरीके से खा रही है, दूध भी अच्छा दे रही है और मतलब जब से खाने लगी ढंग से तो सही हो रही है दोस्तों। और इसी तरह से खाती रहे तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। नाटक करती है, परेशान करती है तो फिर दिक्कत होती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, अभी हवा चल रही है बेहतरीन साफ़ सुथरा। और अब मैं बनाऊँगा सानी गायों के लिए और उसके बाद करूँगा मिल्किंग। तो दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ और नहा भी चुका हूँ। आज सुबह सुबह नहा लिया है क्योंकि कल व्रत रखा था, तो कुछ खाने से पहले नहा लेना चाहिए। पूजा भगवान को मत्था तो टेक ही सकते हैं। और अभी मैं खा रहा हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी है, अचार है और रोटी है और चाय है। तो कल से कुछ नहीं खाया तो खा लेता हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। फिर आपसे मिलता हूँ। नीचे देखो, नीचे
आयास आधा दीदी को भी दे दो, आधा दे दो, आधा तुम रखो। दोस्तों डेजी की मिल्किंग हो चुकी है और अब हम करेंगे डिज्नी की मिल्किंग और आपको दिखाता हूँ कि धनेला होने के बाद क्या स्थिति है दूध की, कितना दूध दे रही है अभी डिज्नी। चलिए देखते हैं। दोस्तों इस तरह से छीछड़े आ रहे थे, इसका दूध देखिए जरा, छीछड़े अभी भी आ रहे हैं लेकिन उतना साफ दूध आ गया। देखिए देखिए दूध साफ हो गया है ना, आ गया ना। तो चलिए दोस्तों नाप लेते कितना दूध दिया है डिज्नी ने, और उसके जिस थन से छीछड़े आ रहे थे उस थन से बिल्कुल साफ दूध आने लगा है, तो ये बढ़िया बात है। और 3-4 दिन में ही रिकवर कर गई, तो ये बहुत बढ़िया रहा। तो चलिए नापते हैं कितना दूध है। आधा, एक, मुझे पकड़ा था, मैं नापते तो 1.5, 2, 2.5 मतलब 1 लीटर करीब होगा ना। 2.5 लीटर दूध दिया है, तो ठीक है दोस्तों, कम से कम दूध पर आ गई और थन सही हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैंने दोस्तों ये सानी भिगो के रख दी थी, खली वाली भूसे में मिला दी थी। अब मैं बनाऊंगा गायों के लिए सानी, और अभी करते हैं लाली की मिल्किंग, तो फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने गायों के लिए सानी बना के रख दी थी और सारी अभी फ़िलहाल खा रही हैं। लाली ने खाना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगी प्यास, और डेजी डिज्नी को पानी पिलाते हुए ले गया था, वहाँ बांधा था, खाने के लिए रखा था। मंगल लक्ष्मी को दूसरी बार मैंने खाने के लिए रख लिया, एक बार उन्होंने रखा था तो खाया भी और गिराया भी, और अभी दोबारा से खा रही हैं। और इसने भी कम से कम 4 बार मैं लाली का समेट चुका हूँ, कपिला का समेट चुका हूँ, और नंदिनी को भी, मतलब नंदिनी नहीं गिरा रही है। तो सब अभी खा रही हैं, गिरा रही हैं, फैला रही हैं, और इसी तरीके से चल रहा है। मैं जा रहा हूँ दूध देने, दूध दे के आता हूँ, फिर उसके बाद सबको पानी पिलाऊंगा। तो इस वक्त बज रहे दोपहर के 12:30 और मैं दूध वगैरह दे के आ चुका हूँ। और आज डेयरी पे भी दूध गया था 6.5 लीटर, तो जिसके मुझे 200 रुपये मिले, और शाम का भी 2 लीटर बचा हुआ था, तो इस कारण से डेयरी पे चला गया, वरना नहीं जाता, कम ही पड़ रहा था। आज ठीक ठाक हो गया दोस्तों, धीरे धीरे करके रूटीन में आएगा। और मेरी गायों ने पानी भी पी लिया और सबको मैंने छाँव में बांध भी दिया है। लाली ने यहाँ पर देखिए कैसे फैला फैला के खाया है, देखिए पूरा फैला रखा है, भूसा डला हुआ है, ये बचा हुआ है, यहाँ किनारों में फंसा हुआ है, इसको झाड़ के इकट्ठा करूँगा। कपिला ने भी जितना खाना था खा लिया, कुछ गोबर करके उसमें गोबर में बर्बाद हो गया, बाकी यहाँ पर है, इसको इकट्ठा कर लूँगा और गोबर वोबर सारा साफ करूँगा। नंदिनी को भी जब मैं रखता हूँ तो बीच में पत्थर रखना पड़ता है, वरना नंदिनी भी पलटा ही लेती है ड्रम, तो इसमें पत्थर रखा हुआ और बाकी मोटे मोटे डंठल है जो उसने छोड़ दिए, नहीं खाया। राधिका ने और नैना ने भी काफ़ी गिराया है, यहाँ पर देखिए ये गिरा हुआ पड़ा है, यहाँ पड़ा हुआ है, इस तरफ पड़ा हुआ है किनारों में, यहाँ दोनों तरफ फैला हुआ है। और इन लोगों ने भी एक बार पलटाया था सुबह खा के। मंगल भी टाइट है, एकदम खिंचा हुआ है पेट, देखिए एकदम एकदम फुल है, एकदम पानी वानी पी के खा के, और लक्ष्मी भी, सब ने अच्छे तरीके से खा पी लिया है। अब इनकी भूख खत्म हो चुकी है, अब बस ये आराम करेंगी, दोपहर में गर्मी में बैठेंगी। लाली ने खाया है बढ़िया तरीके से, तो ठीक ठाक दिख रही है, वरना एकदम पसलियाँ पसलियाँ दिखती हैं। और डिज्नी ने काफ़ी सारा छोड़ दिया है, बैठ गई है, खा नहीं रही है। कपिला ने भी बढ़िया खा लिया है, बहुत बर्बाद होता है। अब यहाँ पर ये बैठी बंधी हुई है छाँव में, और डेजी का भी बहुत सारा बचा हुआ है, अभी अभी खड़ी हुई है, खाना शुरू किया, थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी। तो सब ने बढ़िया खा पी लिया है। अब मैं इनके सारे ड्रम उठा के रखूँगा, जो बच गया उसे इकट्ठा करूँगा, और यहाँ की सारी साफ सफाई करूँगा, गोबर वोबर सारा जो पड़ा हुआ है उठा लूँगा। डेजी को खोल के वहाँ बांध दूँगा क्योंकि यहाँ धूप आएगी दोपहर में। तो ये सारा काम बाकी है अभी करना, तो करते हैं सब। दोस्तों इस वक्त बज चुके हैं 1:30, लगभग 1 घंटा लगा, लेकिन सारा एरिया साफ़ हो गया, बिल्कुल बेहतरीन। जितना भी इन्होंने छोड़ा था वो सारा मैंने इकट्ठा करके अंदर ड्रम में रख दिया है,
और सारी एकदम सफाई वफाई कर दी है बेहतरीन। सबके लिए मैट डाल दिए हैं, अब एक एक करके सब बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। एकदम साफ़ सुथरा एरिया हो गया सारा, कोई गोबर वोबर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। और जितना भूसा वगैरह डला हुआ था उस पर मक्खियाँ भी थी, तो वो भी मैंने हटा दिया है। तो अब सब आराम से रिलैक्स करेंगे छाँव में पेड़ की। और डेज़ी की भी जगह चेंज कर दिया, वहाँ से वहाँ बांध दिया है। तो दोस्तों यही काम अगर मैं कोई बंदा रख लूँ, और कोई भी व्यक्ति डेयरी करता है और सोचता है कि मैं एक आध आदमी रख लूँगा, वो करेगा तो मेरा काम सही चलेगा, पैसा देता रहूँगा। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति आप पैसा देके काम कराएंगे वो काम चोरी करेगा ही। ईमानदारी से अच्छे तरीके से आपके पशुओं का ध्यान नहीं रखेगा। और अगर आप स्वयं करते हैं अपना गायों का काम, पशुओं का अपना खुद ख्याल रखते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ना उनको कोई समझ सकता आपसे ज़्यादा, और क्योंकि वो आपने पाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो मेरी गाय अभी फ़िलहाल बहुत निश्चिंत है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो एकदम छाँव में अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे बढ़िया बैठेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो दोस्तों अब मैं भी चलता हूँ ऊपर, खाना वाना खाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। गाय भी फ्री हो चुकी हैं, अब मैं भी फ्री हो गया हूँ। अब मिलते हैं शाम को, चलिए। एप्पल वेली 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 ग्रेप ग्रेप वेली वेली एप्पल रेड रेड एप्पल वेरी वेरी टेस्टी एप्पल वेली 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 दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी भी मैंने गायों को बाहर खुले में बांध दिया है पेड़ के नीचे से। सबने दोपहर में बढ़िया आराम कर लिया है, सबको पानी पिला दिया है, सबने पानी पी लिया है और सब पानी पी के अभी फ़िलहाल खुले में आराम करेंगी। मैं बनाऊंगा इनके लिए सानी, और सुबह जो सानी बनाई थी वो बहुत सारी बच गई है। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने अभी जो इनकी बची हुई थी वो मैंने रख दी मंगल को और लक्ष्मी को, ये लोग खा रहे हैं। उसके बाद एक ड्रम भर के और अंदर रखी हुई है, तो वो भी मैं अभी जब सानी बनाऊंगा तो उसमें इस्तेमाल कर लूँगा। भूसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और वैसे ये लोग बहुत गिराती हैं तो बर्बाद हो ही रहा है। लेकिन ये देखिए एक ड्रम भर के पूरा बच गया था, तो ये मैं अभी इस्तेमाल कर लूँगा अभी जब सानी बनाऊँगा तब। और दोस्तों खाद का कुछ हो नहीं रहा है। मेरी खाद की बातचीत हुई थी, आप लोगों ने पिछले चैनल पे देखा था कि मैंने बताया था खाद चला जाएगा, बात हो गई है मेरी। तो उनका भाई साहब का कोई फ़ोन ही नहीं आया जिसने खाद के लिए बात की थी कि हम 1-2 दिन में उठा लेंगे बोल रहे थे। फिर उसके बाद अभी तक उनका 1-2 दिन हो नहीं पाया है। तो खाद का ढेर लगा हुआ है, करीब 10-15 ट्रॉली खाद है। ये ऊपर जितना दिख रहा है उतना ही नीचे भी है, और 1500 रुपये ट्रॉली अगर चला जाता है तो बहुत बढ़िया है। वैसे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ 2000 जा रही है, 2500 जा रही है ट्रॉली, लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों 1000 रुपये ट्रॉली भी चली जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपये ट्रॉली में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, ये स्थिति है। तो देखते हैं कब जाती है, चली जाए तो बहुत बढ़िया है, और बरसात से पहले चली जाए, वरना यहाँ पूरा फैल जाएगा और बर्बाद ही होगा खाद। तो इससे बेटर है कि चली जाए। और मेरी 1-2 दिन से बात हुई है, देखो अगर चला जाएगा तो फिर बढ़िया ही है। अभी मौसम भी बढ़िया था, उड़ जाता है यहाँ से तो सफाई बहुत अच्छे से आती है और मक्खी वक्खी भी थोड़ी कम हो जाती है। बरसात में बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, हालांकि गाय तो यहाँ नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी फैलता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। इससे अच्छा अभी सीज़न है, चलाया है, खेत वगैरह खाली हैं। तो दोस्तों बिना हरे चारे के दिक्कतें तो आ ही रही हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा एक बार खेत पे, वहाँ जाके पता करता हूँ कि क्या अभी हरा चारा कितने दिन और लगेंगे। कल वल जाता हूँ सुबह, जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया, क्योंकि एक तो भूसा बर्बाद होना बंद हो जाएगा, गाय अच्छे से खाने लगेंगी, और जो इन सबको दिक्कतें आ रही हैं मास्टाइटिस वगैरह, ये सब पेट की समस्या, ढंग से ना खाना, ये सारी समस्याएं हरे चारा मिलने से सॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हमारी नैना को मैंने सोचा था कि 3 महीने बाद हरा चारा चालू करूँगा, और ये 9 तारीख को 4 महीने की हो जाएगी कंप्लीट, लेकिन इसको हरा चारा नसीब ही नहीं हो पाया। बल्कि बहुत ज़रूरी था अभी हरा चारा मिलना। 3 महीने तक तो देना नहीं रहता, 3 महीने के बाद देना रहता है। तो 3 महीने बाद हरा चारा बंद हो गया, तो नैना को मिल ही नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से मैं इसको हरा चारा खाते हुए देखना चाहता हूँ कि कितने बढ़िया तरीके से खाती है। वो मौका ही नहीं मुझे मिल पाया, लेकिन चलो ठीक है। राधिका को तो अभी 1 महीना और है दूध पीने के लिए, तो बढ़िया दूध पी रही है, बढ़िया ग्रो कर रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है। बस ये है कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छी फीड नहीं दे पा रहा हूँ मैं, जैसे कि 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ दाना, कोई भूसा नहीं, केवल खली वली चोकर वगैरह, इन सब का एक संतुलित मिश्रण बना के 24 घंटे इनके सामने रखना चाहिए। तो वो वैसा ना रख के मैं सानी जैसी गायों के लिए बनाता हूँ, वही बना के रख देता हूँ। और बीच बीच में थोड़ा बहुत एक आध मुट्ठी पशु आहार डाल देता हूँ अलग से,
ताकि इनकी सेहत बढ़िया रहे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, 3 महीने तक तो पूरा दाना ही मिलना चाहिए बढ़िया, तब इनकी ग्रोथ बढ़िया तरीके से होगी। और जैसे तैसे करके मैनेज किया जा रहा है। देखो उसने पानी बाल्टी में, अब वो मैंने रखा भी तो गलत जगह है, पीने के लिए रखा था, फिर उठाया नहीं, मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, उसने उसमें पैर डाल दिया, एक पतीला पानी बर्बाद हो गया। बस ये है कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे और ना वहाँ पे होगी, भगवान की कृपा रही तो सब सही रहेगा। तो दोस्तों शाम का नज़ारा है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखो आयांश, क्या खा रहे हो बेटा, क्या खा रहे हो? ये वाली टॉफी, कौन सी है? एल्पेनलीबे? ये वाली है। हाँ एल्पेनलीबे है वो। पापा ये हाँ। वाली कौन सी टॉप? ये है एल्पेनलीबे, एल्पेनलीबे। एमपी वाला। हाँ एमपी वाला। एमपी। और दोस्तों कल एक कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर राज जी का, उनका कहना था कि आप गुड़ का डालिए पानी, जब गाय को खिलाते हैं तो ऊपर से गुड़ का पानी डालिए, छिड़किए, तो उससे गाय अच्छे से खाएगी, कोशिश करके देखिए। तो आपने कहा है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और गुड़ का पानी छिड़क के देखूंगा। वैसे गुड़ का पानी तो बढ़िया ही होता है। वैसे मेरी गायों के नखरे इतने ज़्यादा हैं राज जी कि अगर मैं इनको गुड़ खिलाता हूँ तो गुड़ भी ढंग से नहीं खाती हैं। हाँ डेजी तो खाती है बढ़िया तरीके से, लेकिन लाली सूंघेगी फेंकेगी ऐसा है। लेकिन पानी एक बार छिड़क के देखूंगा, अगर खाए बढ़िया तरीके से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होंगी उससे, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करूँगा ज़रूर। तो बढ़िया है दोस्तों। अभी मेरे को सोडा लेके आना है, मैंने सोडा अभी तक दिया नहीं हमारी डिज्नी को, सोडा हो गया है ख़त्म। तो अभी मैं जाके सोडा लेके आऊँगा और इसको सानी जब बनाऊँगा उसमें थोड़ा सोडा 50 ग्राम के आसपास मिला के दूंगा, ताकि इसको पेट वगैरह सही रहे। तो दोस्तों यही है स्थिति अभी फ़िलहाल गायों की। और अब मैं चलता हूँ, सोडा लेने जाता हूँ, आगे फिर गायों के लिए सानी बनाता हूँ। और आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।